हेलो दोस्तों, MBRS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार और आज मैं गुणनखंड का पार्ट 4 लेकर के आया हूं। मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिया हूं, पार्ट 1, 2, 3। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाकर पिछले वीडियो देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है 4y² माइनस 12y और प्लस 9 है। तो दोस्तों क्या करेंगे, गुणनखंड का नियम मैं बताया हूं कि पहला पद गुने तीसरा पद करेंगे। तो पहला पद आपके पास कितना है, 4 है, और तीसरा पद कितना है, 9 है। इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आपके पास कितना आया, 36। 36 को अब भाज्य गुणनखंड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा और इसको 3 बार में कटेगा। देखिए दोस्तों, जब 36 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आपके पास 2, 2, 3, 3 आया। अब इसी गुणनखंड के माध्यम से आपको लाना है बिचला पद। अब बिचला पद कितना है दोस्तों आपके पास, तो 12 है। तो देखिए क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो 6 कितना आ जाएगा, 12 आएगा ना दोस्तों जी। तो मैंने यहाँ क्या कर लिया कि 4y² माइनस 6y और माइनस 6y और प्लस 9। देखिए -6 और -6 जोड़ेंगे तो -12 आ जाएगा ना, -12y आ जाएगा ना दोस्तों जी। तो अब इस दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना है इसमें, तो 2y है। ठीक है, अब y से अगर y² में भागा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, y बचेगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस। अब 2 से इसमें भागा देंगे 6 में तो 3 बार में कटेगा, और y से y में भागा देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, अब ये दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकल रहा है। तो 3 दूना 6, यहाँ बचेगा y। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 3 से 9 में भागा देंगे तो कितने बार में कटेंगे, 3 बार में। ठीक है दोस्तों, जब गुणनखंड सही है तो ये दोनों घर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों घर के बदला में क्या कर लेंगे, एक घर ले लेंगे। यानी देखिए इसके बदले में और इसके बदले में एक घर ले लिए, और जो बाहर वाला है उसको ले लेंगे, 2y - 3। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या 3m² प्लस 9m प्लस 6। ठीक है, बस इसको भी वैसे हल करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, पहला पद गुने तीसरा पद। पहला पद आपके पास है 3 और तीसरा पद कितना है आपके पास, 6। तो 36 कितना आ जाएगा, 18। अब इस 18 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो काटेंगे 2 9 18 और 3 3 9। आपके पास लाना है 9। ठीक है ना, क्योंकि इसी गुणनखंड के माध्यम से आपको लाना है 9। तो बहुत ईजी है, क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे तक कितना आएगा, 9 हो गया ना। तो आइए यहां कर लेंगे 3m² प्लस 6m प्लस 3m प्लस 6। देखिए क्या है, 6m प्लस 3m कितना आ जाएगा, 9m आएगा ना जी। अब ये दोनों में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कितना ले लेंगे, 3m कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा m बचेगा, यहाँ 3 दूना 6, 2 और m से m कट गया। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, देखिए जब गुणनखंड सही है जी, जब गुणनखंड सही है तो ये दोनों घर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए बराबर है ना, तो ये क्या है, मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। तो ये दोनों के बदले में क्या कर लेंगे, एक ले लेंगे, यानी कि m + 2 और ये बाहर वाला यानी कि 3m + 3। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन, 25m² प्लस 30m और प्लस 9। क्या करना है, पहला पद गुने तीसरा पद। पहला पद आपके पास कितना है, 25 है, और तीसरा पद कितना है, 9। और यहाँ कितना आ जाएगा, 225। 25 9 कितना होता है, 225। अब इस 225 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3 से काटिए, 3 से 21 और 3 5 15। फिर काटिए 3 से, तो आपको 25 बार में कट जाएंगे। फिर 5 से काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। अब इसी गुणनखंड के माध्यम से यानी 3 3 5 5 के माध्यम से आपको लाना है बिचला पद। तो बिचला पद कितना है, 30m। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ 3 5 15 और 3 5 15, तब 15 15 कितना आएगा, 30 आएगा ना दोस्तों जी। तो आइए ले लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे 25m² प्लस 15m प्लस 15 और प्लस कितना आ जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है 5m। अब 5 से 25 में जब भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। यहाँ लिख देंगे 5, और यहाँ m² है, जब m² को भागा देंगे m से तो एक तो m कट जाएगा, बचेगा यहाँ केवल m। ठीक है दोस्तों, अब 5 से इसमें करेंगे 3 बार में,
ठीक है, m से m को भागा देंगे, m कैंसिल हो जाएगा। आइए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है ना। 3 से इसमें भागा देंगे तो 5 बार में, अगर 3 से 15 में भागा देंगे तो कै बार में कटेगा, 5 बार में, और यहाँ m के m रहेगा। अब 3 से 9 में भागा देंगे तो कितना बार में, तो 3 बार में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों घर आपस में क्या है, बराबर है, यानी मेरा गुणनखंड क्या है, सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो आते हैं, ये दोनों घर के बदला में एक ले लेंगे, यानी कि 5m प्लस 3, और इसको भी ले लेंगे बाहर बाहर वाला, इसको और इसको क्या करेंगे, 5m प्लस 3, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है कि 4x² माइनस 8x और प्लस 4 है, ठीक है दोस्तों। जस्ट वैसा ही करेंगे दोस्तों, पहला पद कितना है 4 और तीसरा पद कितना है 4, दोनों के गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहला पद कितना है 4 और तीसरा पद भी कितना है 4, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 16। अब इस 16 को क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब, तो आ जाएगा आपके पास 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4। अब इसी गुणनखंड के माध्यम से हमको लाना है बिचला पद, तो बहुत आसान है, क्या करेंगे 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। अब हमको लाना भी कितना है 8। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अब इसमें दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4x। अब 4 से 4 में भागा देंगे तो 4 तो कट गया, अब बचा x² को x से भागा देंगे तो आपके पास बचेगा x। अब यहाँ 4x है, 4x को 4x से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में, ठीक है दोस्तों। अब इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो -4। अब 4 से 4 कट गया, x बचेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों, अब ये दोनों घर क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब दोनों घर समान है, बराबर है, तो गुणनखंड आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो आइए ये दोनों के बदला में लिख देंगे एक घर, यानी कि x माइनस 1, और यहाँ क्या कर देंगे बाहर वाला 4x माइनस 4, ये हुआ आपका आंसर। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।